बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम। ओ इश्क में तो हर चीज मिट जाती है, बेकरारी बन के हमें तड़पाती है। हाँ याद 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 बस याद रह जाती। सुना है कि वो मुस्कुराने लगे, भूलना था तो ये इकरार किया ही क्यों था, बेवफा तूने मुझे प्यार किया ही क्यों। अभी हमारे साथ डिम्पल भूमि जी हैं जो गजल सम्राट कही जाती हैं और सुरों की मलिका कही जाती हैं। आपने इनका वीडियो शायद देखा होगा तो शायद आप भी समझ गए होंगे कि वो वही डिम्पल भूमि हैं जो गजल गा करके अपनी सुर्खियां बटोर रही हैं, सुर्खियों में रह रही हैं। इनका गाने जो हैं बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया और सभी लोगों को मेरा नमस्कार। हम चाहेंगे जो मैंने लेटेस्ट देखा है आपका हिंदी गाने का, मतलब आप जाते हैं जब कोई प्रोग्राम करने तो उसमें आप हिंदी गाने जरूर गाती हैं, और गज़ल हो चाहे भक्ति हो भोजपुरी हो, तो सारे तरह के गाने गाते हैं। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ गज़ल ही गाती हैं, लेकिन जो इनका हिंदी गाना रहता है वो और भी लाजवाब रहता है, क्योंकि लोगों की सुनने के ख्वाहिश भी अलग अलग होते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप वो हिंदी गाने सुनाएंगे और हर हिंदी गाने का 2-2 4-4 लाइन होगा। बिल्कुल, वैसे तो मैं ज़्यादा गज़लें गाती हूँ, हालाँकि बिहार से बिलॉन्ग करती हूँ, तो ये तो हमारी परंपरा है कि अपने जो लैंग्वेज है, मदर लैंग्वेज है, उसको लेके चलना चाहिए, चाहे आप किसी भी कोने में चले जाएँ। तो भोजपुरी, मैथिली, मगही ये तो हमारी मदर लैंग्वेज है, तो इसको ज़रूर साथ में मैं लेके चलती हूँ और ज़रूर गाती हूँ। लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा चीज़ पसंद है और लोगों को भी जो चीज़ मुझसे पसंद है, जो चीज़ सुनना चाहते हैं, वो गज़ल ही है। तो एक गज़ल गुलाम अली साहब की बहुत खूबसूरत मैंने भी रिसेंटली गाई थी और काफ़ी लोगों ने पसंद किया, उसकी 4 लाइनें मैं आपको सुनाती हूँ। हो इश्क में तो हर चीज मिट जाती है, बेकरारी बन के हमें तड़पाती है। हाँ याद 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 बस याद रह जाती है, याद 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 बस याद रह जाती है। हो तेरी याद, हाँ तेरी याद 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 बस याद रह जाती है, याद 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 बस याद रह जाती है। क्या बात है, बहुत खूब। और जब गाती है ना तो लगता है कि हाँ कोई बॉलीवुड का कोई सिंगर आ गई है, गा रही है भाई। और हम लोग इनका गाने के इतने दीवाने हैं, या फिर बहुत सारे लोग हैं इनके गाने के दीवाने हैं और चाहते हैं कि ऐसे ऐसे गाने गाते रहेंगे। लोग कहते हैं कि अश्लील गाना गा करके लोग वायरल होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। गाने अगर ढंग का हो और गाने वाले अगर ढंग का हो तो गाने कभी भी वायरल होते हैं और अच्छा उनका नाम और फेम मिल जाता है ना। बिल्कुल, और अभी रिसेंटली मेरे गाने भी बहुत जल्द आने वाले हैं। अल्ट्रा म्यूज़िक कंपनी से बहुत सारी गज़लें लगभग 12 गज़लें रिकॉर्ड हुई हैं और शूटिंग कंप्लीट करके मैं कल ही बनारस से आई हूँ। तो आपको बहुत जल्दी सुनने को मिलेगा बहुत अच्छे-अच्छे गाने, आप लोग ज़रूर जुड़े रहिए। हम चाहेंगे कि आगे कुछ और भी हम लोग तो चैनल के माध्यम से सुनेंगे ही, लेकिन अब जब हमारे चैनल पे आई हैं तो हमें भी सुनना है ना। बिल्कुल, बिल्कुल ज़रूर, और मैं तो गाती ही हूँ आप लोगों के लिए। और एक मेरी अपनी गज़ल है, वो मैं आपको सुना रही हूँ। सुना है कि वो मुस्कुराने लगे हैं, सुना है कि वो मुस्कुराने लगे हैं, इशारों इशारों में बताने लगे हैं, इशारों इशारों में बताने लगे हैं। सुना है कि वो मुस्कुराने लगे हैं, सुना है कि वो मुस्कुराने लगे हैं। क्या बात है, गांव में रह करके इतनी अच्छी गायिका और पढ़ाई के साथ साथ गायिका, बहुत अच्छी बात होती है। और एक संघर्ष कहा जा सकता है इसको, एक बहुत बड़ा संघर्ष है आपके लिए कि एक पढ़ाई के साथ साथ कितनी पढ़ाई की आपने? अभी मैंने ग्रेजुएशन कर चुकी हूँ और संगीत से एमए भी किया है। क्या बात है, संगीत से एमए कर चुकी है तो भाई क्यों नहीं अच्छे गाने होंगे। हम चाहेंगे कुछ और भी गाने आपके पास हैं तो सुनाएंगे। गाने तो मतलब
पास की बात आप करेंगे तो गानों का तो खजाना है, क्योंकि अभी मैंने अभी आप लोगों को मिलाया भी अपने गुरुजी से, तो उनकी बहुत बड़ी देन रही है कि मुझे हर चीज़ में उन्होंने कहा था कि एक चीज़ लेके कभी मत चलना, जब भी गाना तो हर चीज़ गाना, क्योंकि ऑडियंस है, आपको कब क्या गाने को मिल जाए, तो आप उसको एक सिंगर होने के नाते आप कुछ भी गाइए, अच्छा गाइए। और मैं भी यही कहती हूँ, लोग कहते हैं आप किस चीज़ की सिंगर हैं, तो मैं कहती हूँ मैं बस सिंगर हूँ, किसी पर्टिकुलर चीज़ में मैं एक चीज़ की सिंगर नहीं हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि हर चीज़ गाऊँ। तो वैसे गाने तो बहुत सारे हैं और अभी सीख भी रही हूँ। नेम फेम जो मिली है गज़ल से मिली है आपको। जी, उससे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। हालाँकि कुछ-कुछ सोहर भी हैं ऐसे गाए हुए जो बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया है। तो वैसे लोग सब कुछ पसंद करते हैं और मैं शुक्रगुज़ार हूँ लोगों का कि मुझे इतना प्यार देते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो सब लोगों का दिल से धन्यवाद। और एक गज़ल सुना रही हूँ, बहुत लोगों ने गाया है और बहुत खूबसूरत है, सबको अभी भी पसंद आता है। भूलना था तो ये इकरार किया ही क्यों था, बेवफा तूने मुझे प्यार किया ही क्यों था, सिर्फ दो चार सवालात का मौका दे दे, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। हम चाहेंगे डिम्पल जी कि आपके गाने तो सभी अच्छे रहते हैं, लेकिन फ़िल्मी गाने हम सुनना चाहेंगे, या फिर आपके हमारे दर्शक जो हैं या फिर आपके दर्शक भी हैं जो सुनना चाहते हैं, तो सुनाएँगे आप? वैसे बहुत सारी जगहों पे ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि कुछ फ़िल्मी गाने के बड़े प्रेमी होते हैं। तो फ़िल्मी गाने ऐसे बहुत सारे पुराने गाने हैं जो ग़ज़लों से ही लेकर के फ़िल्मों में बनाए गए, लिरिक्स चेंज करके, बाकी ट्यून सारी एक ही रही है और ग़ज़ल को उन्होंने फ़िल्म में लेकर के फ़िल्मी सॉन्ग बनाया। तो वैसा ही एक बड़ा प्यारा सॉन्ग है। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। क्या बात है! हम चाहेंगे कि भोजपुरी भी सुनाइए। और लोग मिक्सिंग गाना सुनना चाहते हैं आजकल, कोई हिंदी सुनता है, कोई भोजपुरी सुनता है। तो ये सनहिया लगावल मैंने एक आपका रील देखा था। हाँ, हाँ। हाँ, ये एक्चुअली हुआ क्या था कि एक जगह मैं कार्यक्रम में गई थी और उन्होंने कहा कि कुछ भोजपुरी गाना, बड़ा किसी एक का पसंदीदा गाना था, सनहिया लगावल। तो मैंने बस ऐसे ही गा दिया, उसके बाद जब मैंने यूट्यूब खोला तो देखा कि इतने ज़्यादा लोगों को व्यूज़ आया हुआ है और रील्स बना-बना के लोग इतना वायरल कर रहे हैं, तो अच्छा लगा कि चलो भोजपुरी गज़ल ही है और बड़ी अच्छी बहुत खूबसूरत ये कंपोज़िशन है। समझे न पौनी तोहार असली इरादा, रुपवा के जाल में धरा गई नी दादा, सनहिया लगावल बहुत बात नइखे, सनहिया लगावल बहुत बात नइखे, नजरिया चुरावल बहुत बात होला, नजरिया चुरावल बहुत बात होला, केहू के रोवावल बहुत बात नइखे, रोवा के हंसावल बहुत बात होला, रोवा के हंसावल बहुत बात होला। डिम्पल जी, अगर कहें तो सिंगिंग की दुनिया में, गायकी की दुनिया में किसको आदर्श मानती हैं आप? गायकी की दुनिया में बहुत सारे मतलब हैं। जैसे ग़ज़लों की बात करूँ तो मेहदी हसन साहब हो गए, गुलाम अली साहब हो गए, नूर जहाँ हो गई, ऐसे बहुत सारे मैं सुनती रहती हूँ सबके। और अगर फ़िल्मों की बात आ गई, ऐसे फ़िल्मी गानों की बात आ गई, तो जैसा सब लोग आदर्श मानते हैं लता जी को और आशा जी को, तो जितने भी मैं कोशिश करती हूँ कि जितने भी हमारे लेजेंडरी रहे हैं सिंगिंग में, सबको सुना जाए और सबसे कुछ न कुछ सीखने को मिलता ही है।
अगर भोजपुरी की बात आ जाए तो भोजपुरी में किसे आदर्श मानते हैं? भोजपुरी में मैं क्या ही कहूँ, भोजपुरी की बात करूँ तो जितने भी पुराने थे, शारदा सिन्हा जी, उनकी बहुत सारे गाने हम लोगों के गाने लायक भी हैं, जैसा कि मैं जिस तरह के गाने गाती हूँ। और मालिनी जी हो गई, तो इस तरह के इनको मैं सुनती हूँ और गाती मतलब हूँ। आज के कलाकार को नहीं मानती हैं। आप बताइए किसको आदर्श माना जाए? आपकी सही नज़र में कुछ सही है बात है। आदर्श मानने एक वाला? अच्छे कलाकार के लिए किसको आदर्श माना जाए, ये बिल्कुल। चयन करना बहुत मुश्किल हो जा रहा है आजकल के टाइम में, इसलिए कि अच्छे गाने भी गाते हैं लोग, लेकिन कुछ ऐसी वल्गैरिटी गा दे रहे हैं उसमें लोग कि शायद उनका नाम लेंगे तो अलग एक कंट्रोवर्सी हो जाती आज है के ना? गाने बस सुनने लायक है, झूमने नाचने लायक है और यूथ लोगों के लिए। लेकिन सीखने की अगर बात की जाए तो ऐसा नहीं है। आप किसी ऐसे स्कूल में भेजेंगे अपने बच्चे को पढ़ने के लिए जहाँ पे सिर्फ झूमे नाचे, बस फोकसबाजी हो, पढ़ाई नाम का कोई ज़ीरो भी ना हो। तो वही बात सिंगिंग में भी है कि मैं जिनसे अच्छा, सीखने को एक मिले चीज़ उन्हीं बताइए को। डिम्पल जी, जी। क्या आप इस चीज़ को करियर मान के चल रही हैं, फिर आगे भी कुछ करना है आपको? बिल्कुल करियर मान के चल रही हूँ और लोग देख भी रहे हैं और धीरे-धीरे काफ़ी प्यार भी मिल रहा है लोगों का। तो जो है बस आप लोगों का प्यार मिलता रहे। चलिए, ये थी हमारे साथ डिम्पल भूमि जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, जय हिंद।